सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं नरेशन एग्जाम्पल्स में इम्परेटिव सेंटेंसेस का नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो तरीका होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है वो क्या होता है, इम्परेटिव होता है। तो इस तरह का सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, आप किस तरह से बनाएंगे और कितनी आसानी से बनाएंगे, ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब जान पाएंगे। वाह वाह, क्या शायरी है। सो डोंट डू लेट, लेट्स गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो कितनी तरह से हो सकता है। तो हम वो तरीके जानेंगे जितनी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है। उन तरीकों को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। अगर इम्परेटिव का हम तरीका जाने तो पहला तो होता है इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, अदर्स होते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। फिर दूसरा जो है डोंट या फिर नेबर, या फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स से शुरू होता है। तो ये हुआ दूसरा तरीका जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और फिर अगला जो तरीका है वो क्या है, लेट करके ऑब्जेक्टिव केस और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अनदर अदर ऑब्जेक्ट होता है। ये एक बार ऑब्जेक्टिव केस है, यानी प्रोनाउन होता है यहाँ पे कोई। फिर उसके बाद अब अगला जो तरीका है वो क्या है, लेट अस या फिर लेट्स से शुरू होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ये चार तरह के सेंटेंस होते हैं जो इम्परेटिव होते हैं, और इन चार तरह के सेंटेंसेस का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा सो दैट आप पूरी तरह से समझ पाए इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर बार एक दो पूछे जाते हैं। पहले तरीके के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि जो सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में होगा वो उसे इनडायरेक्ट में किस तरह से बदलेंगे। तो हम पहले तरीके के अकॉर्डिंग सीखते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस का, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सेंटेंस लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ये तो इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। अभी इम्परेटिव सेंटेंस अगर देखें नरेशन एग्जाम्पल्स में, तो नरेशन में जो सेंटेंस होगा वो पहला डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट सेंटेंस में जो इम्परेटिव सेंटेंस इन्वॉल्व होगा वो किस तरह से इन्वॉल्व होगा, जैसे कि सीमा सेड टू मी, ओपन योर माउथ, open your mouth. This is the your sentence direct sentence के according. सीमा said to me open your mouth. अब इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। तो अगर हम स्टेप 1 देखें तो क्या होता है, स्टेप 1 होता है सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, suggested, forbid, इस तरह से रिक्वेस्टेड भी पूछा जाएगा,
रिक्वेस्टेड। ये स्टेप 1 है। आपको जो स्टेप 1 से 2 के अकॉर्डिंग आपको ये चेंजेस करने हैं। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड एंड फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड। अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 सेज दैट कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमें क्या करना है? हमें टू, प्रपोजिशन टू जो एज अ कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है उसे चेंज करना होता है। स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है सन बटा 123। सन बटा 123 एक ट्रिक है। सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब में होता है और 123 जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है। इसके कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आई होप ये समझे होंगे। स्टेप 4 के बारे में जानते हैं। स्टेप 4 होता क्या है? स्टेप 4 में क्या होता है? स्टेप 4 में होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट होती है। तो यहाँ पे इस स्टेप का कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्टेप नंबर 4 इस इम्परेटिव सेंटेंसेस में इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर स्टेप 4 जो है वो काम नहीं करेगा। स्टेप 5 जो आप सुनते आ रहे हैं वो क्या है? स्टेप 5 है चेंजेबल वर्ड को चेंज कर देना है। चेंजेबल वर्ड को क्या कर देना है? चेंजेबल वर्ड चेंज कर देना है, बदल दें। एग्जाम्पल के लिए अगर टू डे आया है तो ये चेंजेबल वर्ड है, इसको हम दैट डे में चेंज कर देंगे। सारे स्टेप्स क्लियर हैं और किसी स्टेप्स में अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको उसे हम समझाने की और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक बार इसकी फोटो कॉपी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में नोट करें। 1 बाय 1 एक स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट। अभी फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? सेट टू के स्थान पर हमें ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड इस तरह से बदलाव करने हैं। अभी ये जो बदलाव करने हैं वो हमें सेंस के अकॉर्डिंग करने हैं। जो सेंटेंस हमारा कह रहा है उस हिसाब से हमें चेंजेस करने हैं। जैसे ऑर्डर्ड तो आदेश देना हुआ, एडवाइज्ड सलाह देना हुआ, सजेस्टेड प्रस्ताव रखना हुआ और रिक्वेस्टेड तुम्हारा क्या हुआ? रिक्वेस्टेड तुम्हारा हुआ प्रार्थना करना। तो हम यहाँ पे चेंजेस देखेंगे किस तरह से हमें बदलना है। सेंटेंस क्या कह रहा है? ओपन योर माउथ, सीमा सेड टू मी ओपन योर माउथ। सीमा ने मुझसे कहा कि अपना मुंह खोल। वो क्या कह रही है? ऑर्डर दे रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे? सेट टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड यूज करेंगे। तो लिखेंगे सीमा सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो यहाँ पे क्या करना है? ऑर्डर्ड करना है। सीमा ऑर्डर्ड मी। देन सेकेंड स्टेप कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमको यूज करना है टू। अभी यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा गया ओपन, आपको लिखना है स्मॉल लेटर में। सो यहाँ यूज करेंगे ओपन। और फिर स्टेप 3 कहता है सन बटा 123। अभी कोई यहाँ पर्सन आया है तो उसको क्या करना है? चेंज करना है।
योर है हमारा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो योर को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ योर जो है वो पोसेसिव केस में है और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। हमें चाहिए क्या, पोसेसिव केस, क्योंकि योर पोसेसिव केस में है। सो मी का पोसेसिव केस क्या होता है, माई, और फिर कहेंगे माउथ, फुल स्टॉप। दिस सेंटेंस इज क्लियर। तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसी साथ, डायरेक्ट वाला लेते हैं। आई सेड गेट आउट, I said get out. This is your sentence. I said get out. So यहाँ पे टू नहीं आया, said आया, फिर भी हमें ordered, advised इस सब का प्रयोग करना है। So पहला स्टेप फॉलो करेंगे said के स्थान पर। I said get out, मैंने कहा कि तुम बाहर जाओ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर दे रहा हूँ। So I will use ordered। सेकेंड स्टेप कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू, और फिर गेट, और फिर स्टेप 3 से कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कोई पर्सन नहीं है। सो गेट आउट, फुल स्टॉप। आई होप ये सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करिए, और इसी तरह से आप जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट को हो उसे शेयर करिए, और कम्युनिटी पोस्ट पर लाइक करिए। और कम्युनिटी पोस्ट में इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए रहते हैं, वहाँ पर आप क्विज़ेस खेलिए और वोट भी करिए कि किस तरह से आप इन सेंटेंसेस को समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सो आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।